पुस्तक का परिचय। रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड एक आत्मकथात्मक और शिक्षाप्रद पुस्तक है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। यह पुस्तक वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन पर आधारित है। लेखक के जीवन में दो पिता समान व्यक्ति थे। 1. पुअर डैड, गरीब पिता, उनके जैविक पिता जो बहुत शिक्षित थे, सरकारी नौकरी में थे, लेकिन पैसों के मामले में संघर्ष करते थे। 2. रिच डैड, अमीर पिता, उनके दोस्त माइक के पिता जो कम शिक्षित लेकिन व्यवसायी थे और पैसों के मामले में बहुत समझदार थे। दोनों पिताओं के सोचने के तरीके और पैसों के प्रति दृष्टिकोण ने रॉबर्ट को यह सिखाया कि अमीरी और गरीबी का असली कारण शिक्षा नहीं बल्कि मानसिकता, माइंडसेट है। मुख्य विचार पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। अध्याय 1। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब वे और उनके दोस्त माइक बचपन में अमीर बनना चाहते थे तो उनके पुअर डैड ने उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन रिच डैड ने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो हमेशा किसी और के सपने पूरे करोगे। उन्होंने यह सिखाया कि पैसा समझदारी से कमाया जाता है, सिर्फ मेहनत से नहीं। डर, फियर और लालच, ग्रीड हमें गुलाम बना देते हैं। नौकरी की सुरक्षा एक भ्रम है, असली सुरक्षा ज्ञान से आती है। रिच डैड ने दोनों बच्चों को एक दुकान में कम पैसे पर काम कराया ताकि वे समझें कि असली सीख अनुभव से आती है, न कि केवल तनख्वाह से। अध्याय 2। वित्तीय शिक्षा क्यों सिखाई जानी चाहिए? यह अध्याय पुस्तक की रीढ़ है। लेखक बताते हैं कि स्कूल हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सिखाते हैं, लेकिन पैसे का खेल, गेम ऑफ मनी, नहीं सिखाते। वह कहते हैं, अगर आप पैसे को नहीं समझते तो चाहे कितना भी पैसा कमा लें, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वित्तीय शिक्षा का मतलब है संपत्ति, एसेट और देनदारी, लायबिलिटी में फर्क समझना, निवेश, इन्वेस्टमेंट करना सीखना, पैसे के प्रवाह, कैश फ्लो को समझना। उदाहरण, संपत्ति, एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए पर दिया घर, शेयर, बिजनेस। देनदारी, लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन, महंगी ईएमआई। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं जबकि गरीब लोग देनदारियां। अध्याय 3। अपने काम पर नहीं, अपने व्यवसाय पर ध्यान दो। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी नौकरी, प्रोफेशन को ही सब कुछ समझ लेते हैं, जबकि अमीर लोग अपना बिजनेस बनाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अपनी आमदनी के लिए सैलरी पर निर्भर रहते हैं। अमीर लोग अपनी संपत्तियों, एसेट्स से कमाते हैं। वे बताते हैं कि अपनी नौकरी के साथ साथ आपको अपनी आय के स्रोत, इनकम सोर्सेज बढ़ाने चाहिए, जैसे रियल एस्टेट में निवेश, शेयर मार्केट, छोटा बिजनेस, रॉयल्टी, बौद्धिक संपत्ति आदि। नौकरी अस्थायी होती है लेकिन संपत्ति स्थायी होती है। अध्याय 4। करों, टैक्सेस और कंपनियों, कॉरपोरेशंस की ताकत। यह अध्याय बताता है कि अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स भरने में अधिक बोझ झेलते हैं, जबकि अमीर टैक्स कानूनों का फायदा उठाकर अपनी आय को बचाते और बढ़ाते हैं। मुख्य बातें, अमीर लोग अपनी आमदनी कंपनी, कॉरपोरेशन के नाम से कमाते हैं। कंपनी खर्चों को टैक्स से पहले घटा सकती है, जबकि आम लोग टैक्स के बाद खर्च करते हैं। इसलिए वित्तीय ज्ञान से टैक्स में बड़ी बचत संभव है। उदाहरण, अगर आप एक व्यवसायी हैं तो आप अपनी कार, यात्रा या ऑफिस खर्च को टैक्स से पहले घटा सकते हैं, जो एक कर्मचारी नहीं कर सकता। अध्याय 5। अमीर लोग पैसा बनाते हैं। रिच डैड कहते हैं कि पैसा मौजूद नहीं होता, यह विचार आइडिया से बनता है। जो व्यक्ति अवसरों को देखता है वही अमीर बनता है। उदाहरण, गरीब व्यक्ति सोचता है, मैं यह नहीं खरीद सकता। अमीर व्यक्ति सोचता है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। यह सोच का अंतर ही अमीरी और गरीबी तय करता है। अवसर सभी को मिलते हैं, लेकिन जो डर से उबर जाता है वही उन्हें पहचान कर अमीर बनता है। अध्याय 6। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कहते हैं कि युवा लोगों को करियर की शुरुआत में सीखने पर ध्यान देना चाहिए, कमाने पर नहीं। उन्हें यह देखना चाहिए कि कौन सी नौकरी या काम उन्हें ये चीजें सिखाता है। बिक्री, सेल्स,
संचार, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, नेतृत्व, लीडरशिप।